रुको, आज जल्दी मत करो, बस एक पल ठहर जाओ। शायद तुम्हारा दिन भारी रहा है, शायद मन में चिंता है, शायद कोई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला। लेकिन आज मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। यीशु तुम्हारे लिए कौन है? क्या वो सिर्फ इतिहास की एक कहानी है? क्या वो सिर्फ एक धार्मिक नाम है? या वो तुम्हारे जीवन का आधार है? यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जिएगा। सोचो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रास्ता दिखाऊंगा जीवन की ओर। उन्होंने कहा, मैं ही जीवन हूं। जहां यीशु है वहां अंत भी शुरुआत बन जाता है। जहां यीशु है वहां कब्र भी हार जाती है। तीसरे दिन पत्थर हट गया, कब्र खाली थी, मृत्यु हार गई थी। और आज भी तुम्हारी टूटी हुई स्थिति अंतिम नहीं है। यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और क्रूस पर उन्होंने ये प्रेम दिखाया। कोड़े पड़े, कांटों का मुकुट रखा गया, लोगों ने मजाक उड़ाया, कीलों से हाथ और पैर ठोके गए। फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यह प्रेम है, यह शक्ति है, यह परमेश्वर का हृदय है। अगर वो चाहते तो स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रूस चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना। उन्होंने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। दुनिया हमें बहुत सी भूख देती है, स्वीकृति की भूख, सफलता की भूख, पैसे की भूख, सम्मान की भूख। लेकिन अंदर की खाली जगह कोई उपलब्धि नहीं भर सकती, केवल यीशु भर सकते हैं। उन्होंने कहा, जो जल मैं दूंगा वो उसके भीतर अनंत जीवन का सोता बनेगा। हम बाहर तलाश करते हैं, लोगों में, रिश्तों में, सोशल मीडिया में, सफलता में, लेकिन हमारी असली प्यास आत्मा की है। और वो जल सिर्फ यीशु दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। अंधेरा आएगा, कभी बीमारी के रूप में, कभी आर्थिक संकट के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, लेकिन जब ज्योति भीतर हो तो अंधेरा जीत नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डालियां जड़ से कट जाएं तो सूख जाती हैं। अगर हम यीशु से दूर हो जाएं तो आत्मा सूख जाती है। लेकिन जब हम जुड़े रहते हैं तो फल आता है, शांति आती है, परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सच्ची स्वतंत्रता पैसे से नहीं आती, पद से नहीं आती, बल्कि पाप से मुक्ति से आती है। और वही स्वतंत्रता यीशु देते हैं। उन्होंने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। स्वर्ग बंद नहीं है, दरवाजा बंद नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अगर आज तुम्हारा मन परेशान है तो इन शब्दों को पकड़ लो। डर असली हो सकता है, लेकिन विश्वास उससे बड़ा है। उन्होंने कहा, हे छोटे झुंड, मत डर। कभी कभी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन स्वर्ग हमें जानता है, परमेश्वर हमें देखता है। उन्होंने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तुम अकेले नहीं हो। अभी भी जब तुम ये सुन रहे हो वो तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। कोई नहीं, न परिस्थिति, न डर, न भविष्य। अगर तुम उनके हाथ में हो तो सुरक्षित हो। और अंत में उन्होंने कहा, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। सदा। जब दोस्त छोड़ देंगे वो नहीं छोड़ेंगे। जब दुनिया मुड़ जाएगी वो साथ चलेंगे। जब रात गहरी होगी वो ज्योति बनेंगे। तो आज अगर तुम टूटे हो, अगर तुम थके हो, अगर तुम दोषी महसूस कर रहे हो, तो याद रखो,
यीशु जीवन है, यीशु प्रेम है, यीशु आशा है, यीशु शांति है। अब धीरे से दिल से बोलो, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में आइए, मुझे भर दीजिए, मुझे बदल दीजिए, मुझे संभाल लीजिए। आप ही जीवन हैं, आप ही शांति हैं, आप ही मेरा सहारा हैं। आमीन। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आशा की कहानी है। एक ऐसे बालक की कहानी जो अस्तबल में जन्मा पर जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है यीशु मसीह की। लगभग 2000 वर्ष पहले बेथलेहम के एक छोटे से नगर में रात शांत थी, लेकिन उस रात स्वर्ग ने धरती को छुआ। मरियम और यूसुफ रहने के लिए जगह खोज रहे थे, पर कहीं स्थान नहीं मिला। और अंततः एक साधारण अस्तबल में पशुओं के बीच परमेश्वर का पुत्र जन्मा। न कोई महल, न कोई सिंहासन, न कोई शाही स्वागत, सिर्फ एक चरनी और स्वर्गदूतों का गीत। आकाश में घोषणा हुई, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। चरवाहे आए, झुककर प्रणाम किया। दूर देश से ज्योतिषी आए, सोना, लोबान और गंधरस भेंट किया। राजा नहीं पहचान पाए, लेकिन विनम्र हृदयों ने पहचान लिया। बचपन और ज्ञान। समय बीता, यीशु बड़े होने लगे। 12 वर्ष की आयु में वे यरूशलेम के मंदिर में पाए गए। धर्मगुरु उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और एक बालक के उत्तर सुनकर चकित थे। उनकी वाणी में अधिकार था, उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विनम्र जीवन चुना। नासरत में बढ़ई के घर में बड़े हुए। सेवा की शुरुआत 30 वर्ष की आयु में वे यरदन नदी पर पहुंचे। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। जैसे ही वे जल से बाहर आए, आकाश खुल गया। एक स्वर आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और वहीं से शुरू हुआ प्रेम का अभियान। 12 शिष्य और चमत्कार। उन्होंने 12 साधारण लोगों को चुना। मछुआरे, कर लेने वाले, साधारण जन। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया। एक दिन 5 रोटियां और 2 मछलियां और 5000 लोग तृप्त हुए। उन्होंने तूफान को शांत किया। उन्होंने कहा, शांत हो जा, और समुद्र शांत हो गया। लोग चकित थे, पर वे केवल चमत्कार नहीं कर रहे थे, वे दिल बदल रहे थे। उपदेश माइनस प्रेम का संदेश। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, क्षमा करो। धन्य हैं वे जो नम्र हैं। उन्होंने बताया, परमेश्वर का राज्य शक्ति से नहीं, प्रेम से बनता है। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। ये शब्द आसान नहीं थे। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने विरोध किया। अंतिम सप्ताह। फिर आया अंतिम सप्ताह। यरूशलेम में प्रवेश हुआ। लोग चिल्लाए, होशाना। लेकिन कुछ ही दिनों में भीड़ बदल गई। एक शिष्य ने धोखा दिया, चुंबन देकर पहचान कराया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। झूठे आरोप लगे, मुकुट नहीं, कांटों का ताज मिला। उन्हें कोड़े मारे गए, मजाक उड़ाया गया। फिर क्रूस माइनस प्रेम का बलिदान। उन्होंने अपना क्रूस उठाया, गलगत्ता की पहाड़ी तक चले। कीलें ठोकी गईं, हाथ, पैर, लेकिन उनके शब्द क्या थे? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उस पल जब दुनिया उन्हें अस्वीकार कर रही थी, वे दुनिया को क्षमा कर रहे थे। आकाश अंधकारमय हो गया और उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वे शांत हो गए। लोगों ने सोचा, सब समाप्त, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। पुनरुत्थान। तीसरे दिन सुबह, कब्र खाली थी, पत्थर हट चुका था। स्वर्गदूत ने कहा, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। मरियम ने उन्हें देखा।
शिष्यों ने उन्हें देखा। उन्होंने घाव दिखाए। मृत्यु हार चुकी थी। 40 दिन और स्वर्गारोहण। 40 दिनों तक उन्होंने शिक्षा दी, आशा दी। फिर जैतून पर्वत पर उन्होंने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और स्वर्ग में उठा लिए गए। शिष्य भयभीत नहीं थे, वे आनंदित थे, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो शुरू हुई थी। आज का संदेश, आज भी वही प्रेम जीवित है, वही क्षमा उपलब्ध है, वही आशा खुली है। यीशु का जीवन हमें सिखाता है, विनम्रता शक्ति है, प्रेम विजय है, और बलिदान अनंत जीवन देता है। उन्होंने जन्म लिया ताकि तुम आशा पाओ। उन्होंने सिखाया ताकि तुम रास्ता जानो। उन्होंने क्रूस सहा ताकि तुम क्षमा पाओ। उन्होंने मृत्यु जीती ताकि तुम जीवन पाओ। यदि आज तुम थके हो, यदि तुम टूटे हो, यदि तुम्हें दिशा चाहिए, तो उस अस्तबल को याद करो, उस क्रूस को याद करो, उस खाली कब्र को याद करो, क्योंकि वही कहानी आज भी तुम्हारे लिए है। और अंत में बस यही कहो, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आमीन। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की कहानी उतनी ही रोमांचक और शक्तिशाली है जितनी उनके पृथ्वी पर रहने के दौरान थी। बाइबल की पुस्तक प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, हमें इसके आगे की अद्भुत यात्रा बताती है। 1. पवित्र आत्मा का आगमन, पेंतकुस्त। यीशु ने जाने से पहले वादा किया था कि वे अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद जब सभी शिष्य एक जगह इकट्ठा थे, तब अचानक स्वर्ग से बड़ी आंधी जैसी आवाज आई। अग्नि की जीभें शिष्यों के सिर पर आग की जीभें जैसी दिखाई दी। सामर्थ्य, वे पवित्र आत्मा से भर गए और अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे। जो शिष्य पहले डर के मारे छिपे रहते थे, वे अब शेर की तरह निडर हो गए। 2. पहली कलीसिया का जन्म। उसी दिन पतरस पीटर ने खड़े होकर एक शक्तिशाली उपदेश दिया। 3000 लोग। पतरस की बातें सुनकर एक ही दिन में 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। साझा जीवन। नए विश्वासी एक साथ मिलकर प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते और अपनी संपत्ति एक दूसरे के साथ साझा करते थे। कोई भी उनके बीच गरीब नहीं रहा। 3. सुसमाचार का फैलाव, यरूशलेम से रोम तक। यीशु का संदेश अब केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहा। चमत्कार। प्रेरितों अपोस्टल्स के हाथों से अद्भुत चमत्कार होने लगे। बीमार चंगे होने लगे और यहां तक कि मुर्दे भी जी उठे। सतावट। संदेश फैलने के साथ साथ विरोध भी बढ़ा। स्टीफन पहला शहीद बना, जिसे पथराव करके मार दिया गया। लेकिन सतावट ने सुसमाचार को रोकने के बजाय उसे और तेजी से फैला दिया। 4. महान परिवर्तन, माइनस शाऊल से पौलुस। सुसमाचार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना शाऊल का परिवर्तन था। वह मसीहियों को सताने वाला कट्टर दुश्मन था। दमिश्क की रास्ते में एक महान ज्योति चमकी और यीशु ने उससे बात की। शाऊल अंधा हो गया, पर उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं। पौलुस की यात्राएं। वही शाऊल बाद में पौलुस बना और उसने यूरोप और एशिया में कई कलीसियाएं स्थापित कीं। उसने बाइबल के नए नियम का एक बड़ा हिस्सा लिखा। 5. आज की स्थिति और भविष्य का वादा। यह कहानी रुकी नहीं है। उन 12 साधारण शिष्यों से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। अंतिम वादा। बाइबल बताती है कि यीशु ने वादा किया है कि वे दोबारा आएंगे, इस बार एक विनम्र बालक के रूप में नहीं, बल्कि राजाओं के राजा और न्यायकर्ता के रूप में। निष्कर्ष। यीशु के जाने के बाद उनके शिष्यों ने अपने लहू से इस संदेश को सींचा। आज आप और हम जो विश्वास करते हैं, वो उसी गवाही का हिस्सा है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उनके शिष्यों ने दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार, गॉस्पेल पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहां वो रोमांचक सफर है जिसे प्रेरितों के काम कहा जाता है। 1. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का वादा। यीशु के जाने के ठीक 10 दिन बाद पेंतकुस्त का दिन आया। सभी शिष्य एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक स्वर्ग से एक गूंज आई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जो पतरस पहले डर के मारे यीशु को पहचानने से इनकार कर गया था, वही अब हजारों की भीड़ के सामने निडर होकर खड़ा हुआ। सिर्फ एक दिन के उपदेश से 3000 लोगों ने अपना जीवन यीशु को सौंपा।
You दो give them something to eat. चमत्कारों They का need not सिलसिला। go away. अब यीशु Bring them शारीरिक here रूप to से me. वहां नहीं थे, लेकिन उनका नाम काम Rise, कर my रहा था। friend, the light calls you. पतरस और Arise यूहन्ना with ने faith. मंदिर के द्वार Together, we will पर bring एक light जन्म to के the लंगड़े world. को यीशु के नाम Arise, से my खड़ा friend, कर the दिया। light calls you. प्रेरितों के Arise हाथों से with बीमार faith. चंगे होने लगे, Together, we यहाँ will तक bring कि light to पतरस the की world. परछाई पड़ने से भी लोग ठीक हो जाते थे। मृत्यु पर भी उनका अधिकार दिखा जब पतरस ने प्रार्थना की और तबीता नाम की महिला दोबारा जी उठी। 3 सतावट और गवाही, विपत्ति में वृद्धि। जैसे जैसे यीशु के प्रेम का संदेश फैला, विरोध भी बढ़ा। पहला शहीद स्टीफन को यीशु की गवाही देने के कारण पत्थर मार मार कर मार डाला गया। मरते समय उसने भी यीशु की तरह कहा, प्रभु, ये पाप इन पर मत लगा। शिष्यों को जेलों में डाला गया, कोड़े मारे गए, लेकिन वे रुकने के बजाय और उत्साह से भर गए। वे आनंदित थे कि उन्हें यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य समझा गया। 4 एक दुश्मन का दोस्त बनना, महान परिवर्तन। कलीसिया का सबसे बड़ा दुश्मन शाऊल था, जो मसीहियों को जेल में डालता था, लेकिन दमिश्क के रास्ते में स्वयं यीशु ने एक महान ज्योति के बीच उसे दर्शन दिया। शाऊल का हृदय बदल गया और वो पौलुस बन गया। वही पौलुस बाद में सबसे महान प्रेरित बना, जिसने हजारों किलोमीटर की यात्रा की और बाइबल के नए नियम का एक बड़ा हिस्सा लिखा। 5 सुसमाचार का वैश्विक विस्तार। यीशु का संदेश केवल यरूशलेम तक नहीं रहा। प्रेरित थॉमस भारत तक आए, पौलुस रोम और यूरोप तक पहुंचा। अन्य प्रेरित इथियोपिया, ग्रीस और एशिया के देशों में फैल गए। इनमें से लगभग सभी प्रेरितों ने शहादत, मार्टरडम पाई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। निष्कर्ष, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वे इसी गवाही का हिस्सा हैं। यीशु ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी वो पवित्र आत्मा के जरिए हर विश्वास करने वाले के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाइबल का अंत प्रकाशन वाक्य रेवलेशन के इस वादे के साथ होता है कि यीशु दोबारा आने वाले हैं। यीशु मसीह के जीवन और भविष्य के वादों के बाद बाइबल हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी बताती है, जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। इसे अद्भुत अनुग्रह और परिवर्तन की कहानी कह सकते हैं। ये कहानी है प्रेरित पौलुस की, जो पहले शाऊल कहलाता था। ये कहानी दिखाती है कि कैसे यीशु आज भी लोगों का जीवन बदलते हैं। एक कट्टर दुश्मन, शाऊल एक बहुत ही पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन वह यीशु के पीछे चलने वालों का कट्टर दुश्मन था। वो मसीहियों को ढूंढ ढूंढ कर जेल में डालता था और उन्हें मरवाने में खुशी महसूस करता था। उसके मन में यीशु के नाम के प्रति नफरत भरी थी। 2 दमिश्क की राह पर वह महान ज्योति। एक दिन शाऊल मसीहियों को पकड़ने के लिए दमिश्क शहर जा रहा था। दोपहर का समय था। अचानक आकाश से सूरज की रोशनी से भी तेज एक ज्योति चमकी। शाऊल जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? जवाब आया, मैं वही यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। 3 अंधकार से उजाले तक। उस तेज रोशनी के कारण शाऊल अंधा हो गया। उसे हाथ पकड़कर शहर ले जाया गया। 3 दिनों तक उसने न कुछ खाया न पिया, बस प्रार्थना करता रहा। फिर यीशु के एक चेले हनन्याह ने आकर उसके लिए प्रार्थना की और शाऊल की आंखों से मानो छिलके गिर पड़े और वो फिर से देखने लगा। 4 एक नया मनुष्य, पौलुस। जिस शाऊल से लोग डरते थे, वो अब पूरी तरह बदल चुका था। वो पौलुस कहलाया। अब वो यीशु को सताने वाला नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। उसने अपना पूरा जीवन यीशु के प्रेम को बताने में लगा दिया। उसने कोड़े खाए, जेल गया, जहाज टूटने का दुख सहा, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 कहानी का सार, संदेश। पौलुस की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। कोई भी यीशु के प्रेम से बहुत दूर नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी या दुश्मन क्यों ना हो, यीशु का अनुग्रह उसे बदल सकता है। सच्चा परिवर्तन संभव है। यीशु केवल नियम नहीं देते, वो इंसान का दिल बदल देते हैं। एक मकसद वाला जीवन। पौलुस ने कहा था, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आगे क्या? ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि यदि यीशु शाऊल जैसे व्यक्ति को बदल सकते हैं, तो वो हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन और पौलुस के परिवर्तन के बाद सुसमाचार की ये आग
पूरी दुनिया में I फैलने am the लगी। light of the world. लेकिन इस यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जिसे हम अंतिम विजय और नया यरूशलेम कहते हैं। यहां उस कहानी का अगला और अंतिम भाग है। 1. विश्वासियों का संघर्ष और धीरज। पौलुस और अन्य प्रेरितों के बाद मसीही कलीसिया को बहुत सताया गया। उन्हें जेलों में डाला गया और शेरों के सामने फेंका गया, लेकिन वे डरे नहीं। उनका विश्वास था कि ये पृथ्वी उनका असली घर नहीं है। वे जानते थे कि यीशु ने उनके लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार की है। 2. यूहन्ना का अद्भुत दर्शन। प्रकाशन वाक्य। जब यीशु के सबसे प्रिय चेले यूहन्ना को पतमोस नाम के एक सुनसान टापू पर कैद कर दिया गया, तब स्वर्ग खुला। यीशु ने उन्हें भविष्य की वो झलक दिखाई जिसे हम रेवलेशन कहते हैं। यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन है। उन्होंने हजारों लाखों स्वर्गदूतों को गाते हुए सुना, मेमना जो वध हुआ है वही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति के योग्य है। आमीन।